ओके, तो ये हमारे पास स्टेप वर्कशीट के केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हैज द रिएक्शन प्रोसीड, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। विद द इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन हमारे पास। The minimum amount of energy required for an effective collision called activation energy. Which one of the following statement is incorrect about activation energy? तो कौन सा इनकरेक्ट है हमारे पास? एक्टिवेशन इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू के। इट्स इनकरेक्ट, ठीक है। हमारे पास ये इनवर्सिव प्रोपोर्शन है, ठीक है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल whose concentration alter has a result chemical change for which other order of reaction the unit of rate constant is same as that। तो वो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास होता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए सेम होता है हमारे पास, जैसे के जो है ना वो सेम रेट ऑफ ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए ये सेम होता है। तो ये अब याद करने वाली बातें हैं, याद कर लें, बाकी फार्मूले से भी प्रूव होती हैं, ठीक है। Which of the following statement about order of reaction is incorrect? It determines the mechanism of reaction. It is determined experimentally. It is associated with the rate. It is always equal to molecularity. ये बात तो रॉन्ग है, ये इसी की वजह से तो लॉ ऑफ मास एक्शन को भी हमने गलत कहा था, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, और वो जो सिंगल स्टेप वाले होते हैं उनके लिए ये बात करेक्ट है। इन विच द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पे हमारे पास कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ए की पावर 0 हो जाती है, क्योंकि ये टाइम हाफ लाइफ जो है ना वो 1/a 1 माइनस n। अब 1 पुट करो 1 माइनस 0, तो ए पे कोई डिपेंड नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन कैन चेंज द इंथैल्पी, चेंज द एंट्रोपी, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड, वो हमारे पास रेट लॉ कहलाता है। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टेकन एज यूनिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? अच्छा, कांस्टेंट को सिर्फ टेम्परेचर हमारे पास इफेक्ट करता है, ठीक है। और a reaction in which catalyst is used is called catalysis. Which of the following is an example of heterogeneous catalysis? तो देख लो ना, हमारे पास इनमें हेट्रोजीनियस में हमारे पास वो आते हैं ना कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में ना हो हमारे पास। अब 2SO2 O2 हमारे पास 2SO3 ये गैसियस में और V25 गैसेस में नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई ए हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास है कि हाफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन राइज टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास। तो सेकंड ऑर्डर देखो ना, पहले हमने पढ़ा 1/8 1 माइनस n, 1/8 1 माइनस n, 1 माइनस n में 2 पुट करो, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। रॉन्ग तो हम नहीं हो गए, सॉरी वो n-1 होता है, सॉरी मैंने क्या ना n-1, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शन हमारे पास। वो तो फिर ऑर्डर के लिए 1 माइनस 1 होता है। इफ द रिएक्शन P प्लस Q टू R प्लस S इज डिस्क्राइब एज बीइंग जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P, इट मीन दैट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन P पे बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, ठीक है, बाय OH आयन प्रोड्यूस इन 2 स्टेप। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप फास्ट है, पहला स्लो है। पीछे जो स्लो है ना वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो स्लो में क्या है हमारे पास? R है और Cl है, तो ये R और Cl पे ही हमारे पास डिपेंड करेगा, तो ये D वाला हो जाएगा, R और Cl पे डिपेंड करेगा हमारे पास, ठीक है। 15 है which one of the following correctly represent the unit of rate for first order reaction? फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास सेकंड इनवर्स होता है, क्योंकि 1 माइनस n होता है कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स। 1 माइनस n 1 1 माइनस 1 0, तो इसका 0 किसी का पावर 0 1 होता है, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स बच जाएगा। इफ द रिएक्शन डिके ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप डिक्रीजेस फ्रॉम 200 काउंट पर मिनट टू 25 काउंट पर मिनट, व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ? हाफ लाइफ हमारे पास इसके क्या होगा? तो देख लो ना, 200 से जा रहा है 100, 100 से जाएगा 50, 50 से जा रहा है 25, तो 1 2 3 3 हाफ लाइफ के बाद वो 24 हार में 3 हाफ लाइफ का रहा, मीन्स ये 8 हार, ये 8 हार और 8 3 24, तो 8 हार हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
Consider the general reaction Na product. The rate of equation for a reaction is given by rate reaction K into A power n. If the value of n is equal to 2, then the unit K for the second order. Second order के लिए हमारे पास unit K क्या होता है? Concertation second inverse 1 minus n 1 minus 2 कर लो -1 बच जाएगा तो मोल इनवर्स और dm क्यूब और सेकंड इनवर्स. तो ये C वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. ठीक है. For the gaseous reaction, ठीक है, if the pressure in the reaction vessel is double but the temperature remain constant, by what factor does the rate of reaction हमारे पास double? तो देख लो ना, for a gaseous, if the pressure in the reaction vessel is double but temperature, pressure को मैंने double कर दिया तो फिर हमारे पास क्या होगा? तो देखो ना, हमारे पास रिएक्शन क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू x और y के साथ तो 0. अगर ये डबल करूंगा ना तो 2 की पावर स्क्वायर क्या होगा 4. तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास G has two isotopes G and H with half life 5 minutes and 15 minutes. An experimental data start with 4 times has many atom of G has of H. Radioactive decay in a first order reaction. How long will before the number of atom of G left equal to the number of atom of H left? कितने मिनट बाद हमारे पास? तो देख लो ना, वो हमारे पास G जो है ना वो 4x से स्टार्ट हो रहा है. 4x के बाद 2x के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा x के बाद इसी तरह x हाफ और फिर x बटा 4. और वो अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, बाकी h वाला मेरे पास तो 1 और वो सीधा फिर जाएगा 1 बटा हाफ. तो देख लो ना, ये 5 10 15, उसका 5 मिनट था, 5 मिनट 5 और इसका 15 मिनट है तो इसका 15 मिनट हमारे पास. तो फिर सी ऑप्शन मेरे पास पूरा, क्योंकि इसका 15 मिनट हाफ लाइफ है. ठीक है, तो 15 मिनट के बाद हाफ हो जाएगा और वो 15 मिनट में 3 दफा हो गए हमारे पास. द हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर of reaction is inversely proportional to the initial constant rise to the power 1 less than order of reaction. Which of the following mathematics equation 2 for the half life period of a zero order reaction हमारे पास? तो zero order reaction ना, T half life, ये ऑप्शन ही मेरे पास इसमें करेक्ट है. ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमारे पास कोई डिपेंड नहीं करता. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास है कि all of the following are characteristic feature of a catalyst except it speed up a chemical reaction, it is used in smaller amount, it can ensure chemical enthalpy change of ये बात रॉन्ग है, बाकी पहले करेक्ट है. in some of the reaction a product formed act has a catalyst, this phenomena is called, वो फिर auto catalysis हमारे पास कहलाता है. ठीक है. identify the incorrect statement about enzyme catalysis. incorrect statement हमारे पास, it show maximum rate of reaction at minimum temperature, it's incorrect हमारे पास. ठीक है. It show maximum rate of reaction at optimum temperature. ठीक है, मिनिमम पे तो नहीं, रॉन्ग गलत बात है. अच्छा, फिर हमारे पास 24 है कि a solution of a concentration 0.1 mole per day undergo a first order reaction at initial rate. This the value of the rate constant for this reaction will be. कि जो होता है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन है. रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या है 5 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो वो 0.1 है. सिंपल करो तो 5 × 10⁻³ हमारे पास आ जाएगा. डी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ये ए वाला जो एग्जांपल है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में आता है. ठीक है. अब ये रटे वाले पॉइंट है, ये आप लोगों ने एग्जांपल बुक में याद करने, जो एग्जांपल दिए हैं ये कौन सा ऑर्डर आप लोग खुद गूगल में चेक करो. ठीक है. और अगर बुक में हो तो वहाँ से लो. द रिएक्शन विच टेक प्लेस अमंग द मॉलिक्यूल व्हेन दे हैव एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन हमारे पास. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एक्सेप्ट. तो चेंज कंसंट्रेशन ठीक है, रेट होता है ये, ठीक है, और इट्स यूनिट इज मोल पर dm³. ये -2, ये तो रॉन्ग है, सी वाला रॉन्ग है हमारे पास. ठीक है. तो दैट्स वाई 27 में सी हो जाएगा. 28 है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती कभी, दैट्स वाई डी रॉन्ग हो जाएगा. और चूज द टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास. तो ये होमोजीनियस है क्योंकि ये भी गैसेस में है, बाकी भी गैसेस में है हमारे पास. 30 है हमारे पास कि which of the following physical method is used to determine the rate of reaction when rate of reaction depend on the rate of change in the concentration of reacting ions or ions are formed during the reaction हमारे पास. तो electrical conductivity method है, its definition only the energy of activated complex is higher than energy of both reactant and product हमारे पास. A substance that alter the rate of chemical reaction without being consumed, ये catalyst होते हैं हमारे पास. ठीक है.
और द स्लोवेस्ट स्टेप इन स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। और the addition of a catalyst to the reaction system increases the rate of forward as well as backward, और which one of the following does not influence rate of reaction? हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी वो कुछ नहीं करता उसको, ठीक है, वो तो एंजाइम इसको कम करता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।